सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही इस मामले के सभी 7 दोषी रिहा हो गए हैं। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पेराडीवलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए रिहा किया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नगरमट्टा की पीठ ने कहा कि जिस नियम के तहत एजी पेराडीवलन की रिहाई दी गई थी, वो इस मामले में दोषी पाए गए अन्य सभी पर लागू होती है। ये सभी आरोपी करीब 31 सालों से जेल में बंद थे। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें पेराडीवलन, मडुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस राजकुमार और नालिनी श्रीहरन शामिल थे। 1958 में टाडा अदालत ने पेराडीवलन, मडुगन, संथन और नालिनी को मौत की सजा सुनाई थी। राहत नहीं मिलने के बाद पेराडीवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 2008 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कैबिनेट से 7 दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया, जिसे राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेजा। तब से ये मामला लंबित था। 2018 में फिर से तमिलनाडु सरकार ने दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेजा था। इस बीच दोषी पेराडीवलन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी साल मई में पेराडीवलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद अन्य 6 दोषियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को पेराडीवलन के मामले में दिए गए फैसले को अन्य सभी दोषियों पर लागू करने का आदेश दिया। दरअसल कोई भी कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है। ऐसे में राज्य सरकार देखती है कि किस कैदी का कैसा आचरण है। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल जेल में रहना ही पड़ता है। हाँ, इसके बाद ये सजा 16 साल, 30 साल या ताउम्र भी हो सकती है। लेकिन 14 साल के बाद अगर राज्य सरकार सजा खत्म करने की अपील करती है, तो इसकी सुनवाई की जाती है। इस मामले में भी यही हुआ। राजीव गांधी की हत्या के दोषी 7 मुजरिम 31 साल से जेल में बंद थे। ऐसे में सजा की एक लंबी अवधि पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 161 के तहत इन दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया था। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।